बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बैरूत में कुछ देर पहले भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने बैरूत में 2 राउंड हमले किए हैं। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त हो गया है। 26 अक्टूबर को इजराइल का ईरान पर हमला हुआ। इस हमले से होने वाली तबाही को लेकर ईरान से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई। अब सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इजरायली हमले में ईरान का एक एटमी रिसर्च सेंटर भी तबाह कर दिया गया था। अब ईरान इजराइल से इंतकाम लेने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान इस बार इराक और सीरिया के रास्ते इजराइल पर भारी हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी पूरी हो चुकी है और ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत हो सके। दुनिया ने 2 प्रॉमिस 1 देखा। ईरान की मिसाइल और ड्रोन के तूफान को देखा। उसके कुछ दिन बाद ही इजराइल पर ईरान से फिर मिसाइलों की बरसात हुई। ईरान ने इसे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 का नाम दिया। अब उससे भी बड़ी तैयारी है, उससे भी बड़ी तबाही हो सकती है। टू प्रॉमिस 1 में ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत दिखाई थी। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से शक्ति प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इसके बाद 2 प्रॉमिस 2 में इजराइल के कई अहम ठिकानों को टारगेट करके हमले किए गए थे। अब सवाल है कि क्या 2 प्रॉमिस 3 में ईरान अपनी सीक्रेट एटमी ताकत दिखाकर दुनिया को चेतावनी देने जा रहा है? ईरान की जैसी तैयारी, जैसा प्लान है, वैसे ही इंतकाम हुआ तो इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इजराइल के 100 विमानों से हमले का बदला लेने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का प्लान 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का है। अमेरिकी एजेंसियों ने ही खुलासा किया है कि ईरान के गुस्से की एक खास वजह है। दावा इन सैटेलाइट तस्वीरों से किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को इजराइल के हवाई हमले में ईरान का एक सीक्रेट एटमी सेंटर तबाह हो गया। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से दावा है कि जिन इमारतों में एटमी कार्यक्रम पर रिसर्च होती थी, जहां एटमी हथियार बनाए जाते थे, वो नष्ट कर दिए गए। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सर की ताजा तस्वीरों से साफ हुआ है कि अक्टूबर में इजराइल ने ईरान में जो ऑपरेशन चलाया था, उसमें ईरानी न्यूक्लियर सेंटर को भी निशाना बनाया गया था। ईरान इसके बाद से ही क्रोधित है और वो बदले की तैयारी में जुटा हुआ था। ईरान सिर्फ हमले के लिए हथियारों से तैयारी नहीं कर रहा। ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने में जुटा है। मुस्लिम देशों से बार बार एक होने की अपील की जा रही है। हमले से पहले धमकियों का दौर शुरू हो गया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने भी मुस्लिम देशों से एक होकर इजराइल को जवाब देने की अपील की है। हम अंत तक आपसे लड़ेंगे और आपको मुसलमानों के भाग्य पर हावी नहीं होने देंगे। हम बदला लेंगे, इसके लिए इंतजार करें।
सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि ईरान अब अमेरिका से इंतकाम की तैयारी में है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान से अब इस्लामिक सेना बनाने की अपील की जा रही है। नेटो की तरह ही ईरान ने मुस्लिम देशों की सेना मिलाकर एक नई फौज बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस्लामिक देशों को एक बड़ी इस्लामी सेना बनानी चाहिए और अमेरिका की साजिशों के सामने खड़ा होना चाहिए। और अगर हर देश इस सेना को केवल एक ब्रिगेड देता है तो इस सेना के गठन के साथ ही दुश्मन पीछे हट जाएगा। ईरान ने इजराइल के हमले से बचने के लिए अपने तेल ठिकानों को खाली कराया था, लेकिन यह पहले ही तय था कि अगर एटमी सेंटर पर हमले किए गए तो ईरान इजराइल के तमाम बड़े सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को भस्म कर देगा। छब्बीस अक्टूबर को ईरान में इजराइल के हमले के दौरान क्या हुआ, यह आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को इजरायली फाइटर जेट के टारगेट पर तेहरान के करीब एक खास इलाका था। यहां इजरायली फाइटर जेट से ईरान के पार्चीन सैन्य कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इजरायली फाइटर जेट ने जिस सैन्य परिसर पर हमला किया वहां ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी भी थी। इजरायल के हमले में तालिगन 2 नामक का एक ठिकाना था जो एटमी ठिकाना कहा जाता है, उसे भी नष्ट किया गया है। इजरायल के इस हमले की वजह से एटमी मिशन के कई उपकरण नष्ट हुए हैं और रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि प्लास्टिक विस्फोटक की मशीन नष्ट कर दी गई है और इसी परिसर में यूरेनियम को घेरने वाला उपकरण बनाया जाता था जो अब नहीं बन सकता। ईरान ने युद्ध छिड़ने से पहले अपने नूर 4 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। ईरान का नूर 3 पहले ही धरती के ऊपर मौजूद है, जो 5 मीटर इमेजिंग रेजोल्यूशन की तस्वीरें भेज रहा है। अमेरिका ने भी ईरान के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। नवंबर की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में B-52 बॉम्बर भेजे गए थे। अब ये बॉम्बर बार बार उड़ान भरकर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए समंदर में बड़ी तैयारी की है। मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तैनात है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कई डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। मिसाइलों को नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस के साथ कई डिस्ट्रॉयर चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के MQ-4C ड्रोन भी मिडिल ईस्ट पर नजर रख रहे हैं। इस ड्रोन से लेबनान, सीरिया और गाजा पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरकर निगरानी कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने इस बार हमले के लिए अपनी कई नई लोकेशन बनाई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलें सीरिया और इराक में सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचा रहा है, जहां से इजराइल पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पर ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने माना है कि ईरानी मिसाइल तकनीक बहुत ताकतवर है। इससे मुकाबले के लिए अमेरिका इजराइल को नए सिरे से सोचना होगा। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यमन में जिस तरह की मिसाइलें मौजूद हैं, वो इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 से निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल को नए एयर डिफेंस से लैस किया है, ताकि मिसाइलों से होने वाली तबाही टाली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।